हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने वीबीटी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कवर कर ली है, बट इसकी मेरिट्स क्या हैं एंड डीमेरिट्स क्या हैं, एंड जो अगर डीमेरिट्स हैं तो इसके लिए हमारा क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो सबसे पहली बात करते हैं हम मेरिट्स की। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ वीबीटी थ्योरम को। तो सबसे पहला देखो पॉइंट है जो मेरिट्स में आता है कि आखिर इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बहुत अच्छी थ्योरी मानी गई है। ठीक है, तो ये एक पहला मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन का यूज़ करते हुए। तो ये क्वांटम मैकेनिकल जो वेव फंक्शन होती है ना, उनका उस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए हमारा जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये एक पहला मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। देखो, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो हमारा वीबीटी थ्योरम है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस को लेके आता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे, बहुत ही ज़्यादा जो भी सेवरल प्रॉपर्टीज़ होती है ना किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, तो उनको एक्सप्लेन करने में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस को ये इंट्रोड्यूस करते हैं वीबीटी थ्योरम। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वीबीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसने इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप के बारे में बताया है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैप के बारे में बताया है। तो उसकी वजह से जो भी हमारे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, वीबीटी थ्योरम में सिग्मा बॉन्ड को क्लासीफाई किया है एंड पाई बॉन्ड को क्लासीफाई किया है, ब्रिजिंग बॉन्ड्स जिसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड, नॉन ब्रिजिंग बॉन्ड, इन सबको क्लासीफाई किया हुआ है। तो इतने सारे बॉन्ड्स हैं हमारे एज पर वीबीटी थ्योरम में। तो ये सारे बॉन्ड्स कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इन बॉन्ड्स की वजह से ही हम एक एनर्जी जो भी होती है ना किसी भी बॉन्ड में, उसको प्रोडिक्ट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो वीबीटी का जो एक मेरिट की तरह है कि इसने एक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताया है, जो कि हमारी वेस्पर थ्योरी से भी एसोसिएट करती है। तो इस टाइप की जो थ्योरीज है ना, ये एक तरीके की शेप जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, नियरली ऑल द कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के बारे में बताती है। तो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री एंड शेप किसी भी मॉलिक्यूल का इन एसोसिएशन विद द वेस्पर थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थ्योरी है हमारी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वीबीटी थ्योरम है ना, इसने बहुत ही एक रामबाण इलाज निकाला है हमारा, उसको बोल सकते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक फर्दर स्टडी में भी हमारा बहुत हेल्पफुल हुआ है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, अगर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, तो उसको स्टडी करने में भी, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उसको स्टडी करने में भी हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों को रखते हुए हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरिट्स हमारे बहुत ही अच्छे काम के हैं जो वीबीटी थ्योरम देता है हमें। बट कुछ जैसे कि डीमेरिट्स भी हैं इसके, कि बहुत कुछ अभी ये फिर भी दे नहीं पाया है, थोड़ी बहुत इसकी एक्यूरेसी भी लैक कर रही कहीं ना कहीं। इसीलिए हमारी एमओटी भी आया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी वजह से आया है क्योंकि हमारा जो ये वीबीटी थ्योरम है ना, इसमें डीमेरिट्स भी हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब कि डीमेरिट्स क्या क्या हैं इस थ्योरम की। देखो, सबसे बड़ा जो डीमेरिट है ना, इसने जो एक मॉलिक्यूल की और ओवरलैप को नहीं समझाया है, जो कि एमओडी बताता है। इसने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप को समझाया है। फॉर एग्जांपल मान लो ओ एंड ओ को जो ओवरलैप हो रहे हैं ना, इनके जो एटम्स ओवरलैप हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको समझाया है। जैसे कोई मॉलिक्यूल ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि O2
ठीक है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल का ओवरलैप नहीं बताया, तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट में आता है ये। तो सबसे पहले चलो पॉइंट्स यूज़ करते हैं हम लोग कि देखो जो वीबीटी है ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पे बेस्ड है हमारी, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स हमारे जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल NO2 एंड ClO2, इन सब स्ट्रक्चरों में ये हेल्प नहीं कर पाया, इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से माना जाता है कि जो हमारा वीबीटी है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को समझा नहीं पाया अभी तक। एंड कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जो कि हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन आयंस जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल O2 2+ हो गया एंड H2+ हो गया। तो ये दो आयंस हैं, ऑड आयंस हैं, जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन आयंस के अंदर, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक तो ये हो गया हमारा इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, इनका स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया ठीक से, एंड ये जो ऑड आयंस हैं जिनके अंदर, वो भी समझा नहीं पाया। तो ये एक थोड़ी सी खामी रह गई हमारी। एंड सेकेंड पॉइंट बढ़ते हैं हम, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग, ये मैं सब कुछ बता रही हूँ वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 एंड जो B2 मॉलिक्यूल है हमारा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और बोरोन का मॉलिक्यूल, वो दोनों ही डायमैग्नेटिक है। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो O2 है एंड B2 है, ये डायमैग्नेटिक है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो हमारी दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो बाय नेचर ऐसा देखा गया है कि वीबीटी इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन एनी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो जो कि हमारा जो MOT है वो बताने वाला है, पेयरिंग से बताने वाला है वो, कि पेयर कर देते हैं हम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा MOT से क्लियर होने वाला है। तो ये एक इसकी खामी रह गई है हमारी। तीसरा पॉइंट है कि वीबीटी हमारा हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन वो चीज़ होती है जब जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं ना, वो सब एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे कि हम एक ज्योमेट्री देखते हैं, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री देखते हैं, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं, इसमें दो होते हैं बॉन्ड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, जैसे कि मान लो ये एक हमारा है, इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन एंड इन्हें बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गए एंड ये एक्सियल पोजीशन हो गए। तो एज़ पर हाइब्रिडाइजेशन तो इक्वेटोरियल और एक्सियल बराबर होने चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली देखा क्या गया है कि ये दोनों इक्विवेलेंट तो नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी फेल होती हुई दिख रही है हमें। और इन लोगों ने इस चीज़ को समझाया किस तरीके से कि इन्होंने दो कॉम्बिनेशन बता दिए इन्होंने कि हाइब्रिडाइजेशन को लेके, कि एक तो हमारा होता है sp2 एंड pd, जहाँ पे एक मान लो कंपाउंड E है, ये एक बॉन्ड है हमारा एक्सियल वाला, एंड ये हमारा इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक्सियल वाला बॉन्ड मैं बता रही हूँ, ये इक्वेटोरियल है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल। तो ये बॉन्ड तो चलो pd हो गया, एंड इन्होंने दो बॉन्ड अलग बताए, sp2 इसका एंड sp2 इसका, दो हाइब्रिडाइजेशन बता दिए हैं sp3d का, कि दो हाइब्रिडाइजेशन में डिवाइडेड है, जहाँ पे एक्सियल वाले अलग है एंड इक्वेटोरियल पोजीशन वाले अलग है। तो उन्होंने ये चीज़ समझाई है कि अच्छा, अगर इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो हाइब्रिडाइजेशन में कंबाइन करते हैं। तो ये एक इन्होंने इसका रीज़न बताया है। बट ये रीज़न चलो sp3d में चल गया, बट sp3d2 में नहीं चला है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा फेल होती हुई दिख रही है कि ये एक हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी ठीक से समझा नहीं पाई है। जो उन्होंने खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया है हाइब्रिडाइजेशन का, उसको भी ठीक से समझा नहीं पाई है। और एक और इसमें एक है कि एक हमारे जो ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं ना, एक ड्रैगोस कंपाउंड करके भी एक चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे भी इनका हाइब्रिडाइजेशन वर्क नहीं किया है। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पे डाउट क्रिएट कर देता है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है कि जो वीबीटी थ्योरम है हमारी, ये बॉन्ड ऑर्डर को फ्रैक्शनल तो नहीं बता सकती है, सिर्फ एक मल्टीपल्स के टर्म्स में बताती है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। बट वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता,
2.5 नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता वीबीटी के अकॉर्डिंग, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, बट ये फ्रैक्शनल में हमारा एमओटी में हो सकता है। तो ये हमारा एक एमओटी यहाँ पे प्लस पॉइंट जीत रहा है, यहाँ पे एक खामी ये रह गई हमारी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं अगले डीमेरिट की तरफ कि जो हमारा वीबीटी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के बॉन्ड मैंने बताया आपको, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिर्फ दो एटम्स के बीच में होता है और ये सिग्मा बॉन्ड हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। बट लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो हमारे दो एटम्स के बीच में होते हुए भी सिग्मा बॉन्ड की पे डिपेंड होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो ही पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल O2 देख लो, O2 में हमारा एक सिग्मा एक पाई है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड आता है, फिर हम दूसरे बॉन्ड को पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस हमारी जो पाई बॉन्ड की है वो सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करती है। बट लेकिन हमारा ऐसा एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग एविडेंस है कि B2 एंड C2 में, बोरॉन के मॉलिक्यूल में और कार्बन के मॉलिक्यूल में, ये दोनों स्टेबलाइज हो सकते हैं अगर सिर्फ पाई बॉन्ड भी है। जैसे बोरॉन में B एंड B, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, एंड कार्बन में ये दो पाई बॉन्ड, ये एक एविडेंस देखा गया है कि ये भी स्टेबलाइज है, अब ये भी स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे ये उस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है उसकी कंप्लीट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड भी कंप्लीट एग्जिस्टेंस कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये सब हमारे डीमेरिट्स हैं जो मैंने आपको 5 डीमेरिट्स बताए ना, ये एक फेलियर ऑफ वीबीटी थ्योरम की तरफ भी लेके जाता है, जहाँ पे अब हमारी बारी आती है एमओटी थ्योरम की। इन सब की खामियों को हमारा निपटाएगा एमओटी थ्योरम, ठीक है। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने आपको बताया है कि जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी थ्योरम है ना, वो बहुत ही को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़ने से पहले मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसी भी थ्योरम की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप बता पाओगे ना कि जो एमओटी है उसकी क्यों हम लेके आए, वो क्यों डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो मेरिट्स मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, तो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन का यूज़ करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो यूज़ करी है, और ये हमारा पहला मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। 2 कॉन्सेप्ट लेके आया है, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासीफाई किया उन्होंने बॉन्डिंग को, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ब्रिजिंग बॉन्ड एंड नॉन ब्रिजिंग बॉन्ड्स भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हैं, आप देख सकते हो जाके उसको मेरे वीडियोज़ पे। एंड ज्योमेट्री एंड शेप भी बता चुके हैं ये हमें, बट बहुत सारे की शेप अभी भी बताना रह गया है। और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है हमारा। अब डीमेरिट्स पे हम बताते हैं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर समझाने में ये मतलब सही साबित नहीं हुआ है, और जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन के जो आयन्स हैं हमारे O2+ एंड H2+, इसने भी असफल रहा है ये। और बहुत मॉलिक्यूल्स हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी देखी गई, जो O2 एंड B2 वही डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, बट वीबीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक शो कर रही है। बट ऐसे देखा गया है कन्विंसिंग थ्योरम है हमारी, एक कन्विंसिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बताया गया है जो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है हमारा O2 एंड B2। एंड सेम बात यही हाइब्रिडाइजेशन पे कि sp3d के टर्म्स में एक्सियल और इक्वेटोरियल के टर्म्स में इन्होंने ही बोला गया कि दोनों अलग अलग हैं। तो ये इनका कॉम्बिनेशन एक दो कंबाइन करते हुए हाइब्रिडाइजेशन को निकाला इन लोगों ने। ये दो sp2 एंड pd का कंबाइन करते हुए इन्होंने sp3d को निकाला हुआ है। अब नेक्स्ट आता था डिमेरिट हमारा कि ये फ्रैक्शनल में हमारा नहीं बता सकता, जो कि एमओटी बता सकता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा है कि इन्होंने ये समझाया है वीबीटी थ्योरम ने कि सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है एंड पाई बॉन्ड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बट एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम देखे गए हैं, एविडेंसेस देखा गया है कि जो पाई बॉन्ड भी हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। उसके एग्जाम्पल्स है हमारा बोरॉन का मॉलिक्यूल एंड कार्बन का मॉलिक्यूल। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं अपने एमओटी थ्योरम को, उसका इंट्रोडक्शन लेके आती हूँ मैं। एंड एमओटी थ्योरम क्यों लाया गया है इस वजह से आपको पता ही चल चुका है। डीमेरिट्स के जो वीबीटी का डीमेरिट्स मैंने बताए हैं, ये आपको एक संकेत दे चुका है कि एमओटी का जो डिस्कवरी वो क्यों हुई है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं एमओटी को एंड फिर धीमे धीमे उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड एमओटी डायग्राम को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।